हम सब के अंदर एक डर छिपा होता है। कुछ लोग डरते हैं अंधेरे से, कुछ लोग अकेलेपन से, और कुछ उन कहानियों से जो सदियों से लोगों को डराती आ रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है भूतिया हवेली की। कहते हैं कि जो भी इस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। आज हम आपको इस डरावनी रात का किस्सा सुनाने वाले हैं। तो अगर आपके पास हिम्मत है तो कहानी शुरू होती है। सुनो, कोई एक चैलेंज मानेगा? तुम में से किसी में हिम्मत है रात भर उस भूतिया हवेली में रहने की? रवि, तुम्हारे इस बेवकूफी भरे आइडिया में कोई नहीं फंसने वाला। अरे भाई, तुम ही जाओ, हमें भी देखना है कितना डरावना है वो जगह। अरे डरपोक हो तुम लोग, बस एक रात की ही तो बात है। चलो, मैं चलूंगी, और अगर तुम में से कोई मेरे साथ नहीं आया तो साबित हो जाएगा कि सबसे बड़ा डरपोक कौन है। आखिरकार चारों ने जाने का फैसला किया। रास्ते में एक दूसरे को चिढ़ाते हुए, हालांकि स्पष्ट अंतर्निहित तनाव था, दोस्त पुरानी हवेली के पास पहुंचे। दीवारों में दरारें, टूटी खिड़कियां और किनारों पर रेंगती लताएं। हवा के झोंके से सन्नाटा और बढ़ जाता है। भूतिया हवेली की ये हालत देखकर ही इन सब के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन हंसी मजाक और साहस दिखाने की होड़ में ये अंदर चले गए। ये जगह सच में बहुत डरावनी है। मुझे नहीं लगता ये सही है। अरे कुछ नहीं होगा, ये बस पुरानी हवेली है, इसमें भूत वूत नहीं होते। वे हवेली में प्रवेश करते हैं। टॉर्च की किरणें अंधेरे को भेदती हैं, क्योंकि वे भव्य लेकिन खस्ताहाल हॉल का पता लगाते हैं। दीवारें उनके हर कदम पर प्रतिध्वनि करती प्रतीत होती हैं और अजीब छायाएं मंडराती रहती हैं। जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं, सोनल को दीवार पर एक बूढ़े व्यक्ति की तस्वीर दिखाई देती है, जिसकी खोखली आंखें सीधे उसे घूर रही हैं। ये फोटो, ये आदमी तो जैसे हमें देख रहा है। बस दिमाग का खेल है, डर का प्रभाव। अचानक एक दरवाजा चरमरा कर अपने आप खुल जाता है। हर कोई ठिठक जाता है और अंधेरे संकरे गलियारे की ओर जाने वाले खुले दरवाजे को घूरता रहता है। चलो देख ही लेते हैं। यूं दरवाजे का खुलना कुछ खास बात नहीं है, हवा है शायद। जैसे ही वे दालान की ओर बढ़ते हैं, अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। समूह स्वयं को एक भव्य लेकिन मंद रोशनी वाले कमरे में पाता है। परछाइयां दीवारों के साथ बदलती हुई प्रतीत होती हैं, मानो उन्हें देख रही हों। सोनल को हल्की हंसी सुनाई देती है और वह पीछे मुड़ती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तुम्हें वो आवाज सुनाई दी जैसे कोई हंस रहा हो? तुम डर फैलाने की कोशिश मत करो, ये बस हमारा वहम है। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगती है। उनकी अभिव्यक्तियां साहसी से भयभीत में बदल जाती हैं। मुझे यहाँ से बाहर जाना है, ये ठीक नहीं लग रहा है। वे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो जाता है और सबको घबराहट सी होने लगती है। अरे ये दरवाजा क्यों बंद हो गया? इसे खोलो। रवि और आकाश ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं हिला। कमरे में ठंडी हवा चलती है और कमरे के कोने में एक पुरानी फटी हुई साड़ी में एक महिला की भूतिया आकृति दिखाई देती है, जो धीमी डरावनी आवाज में उनके नाम फुसफुसाती है। रवि, नेहा, सोनल, आकाश। वो देखो, कोई है वहां। भूतिया महिला करीब आती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और उसकी आंखें खोखली हो जाती हैं। दोस्त एक साथ इकट्ठे हो गए, डर गए। वे हवेली के अंधेरे गलियारों में भागते हुए एक और निकास खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे भागते हैं, भूतिया आकृति उनके आगे प्रकट होती है और उनका रास्ता रोक देती है। ये तो वहीं आ रही है जहां हम जाते हैं। हमें यहां से निकलना होगा किसी भी तरह से। वे एक ऐसे कमरे में प्रवेश करते हैं जो अलग दिखता है। एक धूल भरी पुरानी लाइब्रेरी, जिसमें चारों ओर किताबें बिखरी हुई हैं। रवि को मेज पर एक पुरानी डायरी दिखती है और वह उसे पकड़ लेता है। डायरी में संदेश वाला एक पन्ना खुलता है। ये हवेली सिर्फ डर नहीं, सजा देती है उन लोगों को जो
जो इसे भंग करने आते हैं। रोशनियां और अधिक जोर से टिमटिमाने लगती हैं और हवा में भयानक हंसी गूंजने लगती है। उनके चारों ओर परछाइयां बंद होने लगती हैं। भूतिया हाथ दीवारों से बाहर निकलते ही नेहा अचानक चिल्लाने लगती है, हम मर जाएंगे यहाँ, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। सब शांत रहो, ये सब बस हमारे दिमाग का खेल है। लेकिन रवि की आवाज भी डर से फट जाती है। भूत फिर से प्रकट होता है, इस बार बहुत करीब, और कर्कश आवाज में फुसफुसाता है, जो यहाँ आता है वो कभी बाहर नहीं जाता। तुम सब यहीं रहोगे हमेशा के लिए। दोस्त तब तक पीछे हटते हुए चिल्लाते रहते हैं जब तक उन्हें खुली खिड़की नहीं मिल जाती। हताशा में वे बाहर कूदते हैं, नीचे जमीन पर गिरते हैं और तेजी से जंगल में चले जाते हैं। वे आखिरकार अपने शिविर तक पहुंचते हैं, हांफते हुए और हिलते हुए, अलाव से गिरते हुए। वो सब जिंदा तो थे, पर डर से थर थर कांप रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे सुबह होते ही वो उस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। लेकिन आज भी हवेली में वो भूतनी इंतजार कर रही है, अगली हिम्मत करने वाले का। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी उस हवेली के पास जाने का सोचें तो ये बात याद रखें, वहां से कोई कभी सुरक्षित वापस नहीं आया। क्या आप में हिम्मत है उस भूतिया हवेली में एक रात बिताने की? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बांसपुर की यह कहानी है। एक ऐसा गांव जहां हर रात कुछ अजीब घटता है। गांव वाले कहते हैं कि यहां छलावा है, एक रहस्यमयी साया जो अपने शिकार को भटकाकर अपनी दुनिया में ले जाता है। रात को अकेले बाहर मत निकलना, समझे? किसी को भी रात के अंधेरे में अकेला पाकर छलावा उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। रजत नाम का एक युवक रात में गांव के एक संकरे रास्ते पर चल रहा है। वह पास के शहर से देर से घर आ रहा है। इस रात रजत जो शहर से लौट रहा था, उसे यह आभास नहीं था कि अंधेरे में उसका पीछा किया जा रहा है। रजत यह देखकर असहज महसूस करता है कि उसके चारों ओर की हवा असामान्य रूप से शांत और मौन है। उसकी परिधीय दृष्टि में एक धुंधली छाया संक्षेप में दिखाई देती है। कोई तो है यहाँ। कौन है? कौन है यहाँ? कुछ तो करना है। कोई तो है यहाँ। वह अपना सिर हिलाता है, इसे खारिज करने की कोशिश करता है और चलता रहता है। रजत लंबी लंबी फसलों से घिरे गांव के खेतों से होकर गुजरता है। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है। वह मुड़ता है लेकिन कुछ नहीं देखता। जैसे ही वह चलना शुरू करता है, पदचाप फिर से गूंजती है और इस बार वे करीब लगते हैं। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो। जब वो रुकता, कदमों की आहट भी रुक जाती और जब चलता, फिर वही आवाजें। रजत डरा हुआ अपने आप से बात कर रहा है। वह तेजी से चलना शुरू कर देता है। ये क्या मजाक है क्या? तो कौन है वहां? कौन है? तेजी से चलना शुरू कर देता है। कभी कभी अपने कंधे की ओर देखता है। रजत खेतों में एक चौराहे पर पहुंचता है और पीछे मुड़कर देखता है। वह ठिठक जाता है क्योंकि उसे दूर से एक काली आकृति दिखाई देती है, एक छायादार मानव जैसी आकृति जो उसे देखती हुई प्रतीत होती है। आकृति थोड़ी सी हिलती है, लगभग उसे इशारा करती है। वो साया उसे देखकर अपनी जगह से थोड़ा हिला। रजत को लगा जैसे वो उसे अपनी ओर बुला रहा है। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? वह आकृति अचानक गायब हो जाती है, जिससे रजत भयभीत और भ्रमित हो जाता है। क्या चाहिए तुम्हें? मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? रजत जोर जोर से सांस लेते हुए दौड़ना शुरू कर देता है,
क्योंकि उसके आसपास की परछाइयां गहरी होती जा रही हैं। रजत रास्ते पर दौड़ता है, लेकिन जब भी वह मुड़ता है, परछाई उसकी हरकतों की नकल करते हुए उसके ठीक पीछे फिर से दिखाई देने लगती है। जैसे ही रजत दौड़ने लगा, वो साया भी उसकी हरकतें नकल करने लगा। जब वो बाएं मुड़ता, साया भी बाएं मुड़ता। रजत का डर बढ़ जाता है क्योंकि वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन छलावा भयानक आवाज में उसका नाम फुसफुसाते हुए उसका पीछा करना जारी रखता है। अंत में रजत लड़खड़ाकर एक पेड़ के पास गिर जाता है और पूरी तरह से हिल जाता है। रजत बेदम और डरा हुआ गांव के बुजुर्ग रामकिशन नाम के एक बूढ़े व्यक्ति के घर पहुंचता है। बाबा, दरवाजा खोलो, खोलो बाबा, दरवाजा खोलो बाबा, मुझे बचा लो। रजत का पीला चेहरा देखकर बुजुर्ग दरवाजा खोलता है। रजत बताता है कि उसने आज क्या देखा। बाबा, आज मैं जब वापस आ रहा था तो मैंने देखा खेतों के बीच से मेरे पीछे एक काला भयानक साया जो मुझे मेरे पीछे पीछे आ रहा था। जैसे जैसे मैं चल रहा था वो वैसे वैसे पीछे आ रहा था। मैं रुक रहा था तो वो भी रुक जाता था। उसकी कदमों की आहट मेरे कानों तक आ रही थी। जैसे मेरे कदम मैं रुकता, वो भी कहीं रुक जाता। फिर अचानक से उसने मेरे कानों में आके मेरा नाम पुकारा। बाबा, मुझे डर लग रहा है बाबा, मुझे बचा लो। और बुजुर्ग व्यक्ति उसकी बातों को गंभीरता से सुनता है। बुजुर्ग ने उसे एक ताबीज दिया और उसे इसे पास रखने और डर दिखाने से बचने की सलाह दी। बेटा, ये छलावा है। ये तुम्हारे डर से ताकत पाता है। इसे दूर करने का एक ही तरीका है, डर पर काबू पाना। अगली सुबह रजत ने गांव के कुछ दोस्तों को अपने अनुभव के बारे में बताया। वे चिंतित दिखते हैं और हाल की अजीब घटनाओं के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि पंडित जी के बेटे को उस छलावे ने बहुत परेशान किया है, क्योंकि बहुत परेशान लग रहा था। बहुत ही बेचारा डरा हुआ सहमा हुआ था। ये तो कई दिनों से हो रहा है। कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। सभी गांव वाले एक साथ रहने और रात में अकेले बाहर न घूमने के महत्व के बारे में बात करते हैं। गांव के लोग इस छलावे के बारे में बातें करने लगे। सबने फैसला किया कि अब कोई अकेले रात में नहीं निकलेगा। उस रात रजत ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। वह ताबीज को अपनी जेब में रखता है और फिर से खेतों की ओर चलने लगता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, छाया फिर से प्रकट होती है और भी बड़ी और गहरी लगने लगती है। रात के अंधेरे में जब रजत अकेला चल रहा था, तब वही साया फिर से उसके सामने आ गया। पर इस बार रजत डरने के बजाय स्थिर खड़ा रहा। छलावा ठंडे स्वर में अपना नाम फुसफुसाते हुए करीब आता है, लेकिन रजत शांत रहने पर ध्यान केंद्रित करते हुए ताबीज को कसकर पकड़ लेता है। रजत पर छाया मंडरा रही है, उसे डराने की कोशिश कर रही है। रजत ने ताबीज को कसकर पकड़कर अपनी सांसों के बीच प्रार्थना पढ़ना शुरू कर दिया। छलावे ने रजत को डराने की पूरी कोशिश की। पर रजत का मनोबल उसे कमजोर कर रहा था। जैसे ही वह अपना ध्यान केंद्रित रखता है, छाया डगमगाने और सिकुड़ने लगती है। फुसफुसाहटें फीकी पड़ जाती हैं और आकृति विलीन होने लगती है। आओ, आओ, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। पकड़ लो मुझे, पकड़ लो। मैं तुमसे नहीं डरता। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुमसे नहीं डरता। आओ,
पकड़ो मुझे। अगली सुबह ग्रामीण रजत के आसपास इकट्ठा होते हैं, जो उनके साथ अपना अनुभव साझा करता है। हमारा डर ही हमारा छलावा है। इस कहानी से हमें सीख यह मिली कि डर को हावी मत होने को, वरना ये तुम्हें अपने माया जाल में फंसा सकता है। ग्रामीणों ने बहादुर बनने और डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देने का संकल्प लिया। वे रास्ता दिखाने के लिए बुजुर्ग और रजत को धन्यवाद देते हैं। गांव वालों ने यह सीख ली कि असली छलावा उनके मन का डर ही है, और अगर वो डर पर काबू रखें तो कोई शक्ति उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रजत ने अपने विश्वास और धैर्य से छलावे को हरा दिया।